कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स, पेटीएम और एक हेल्दी डाइट में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम बिजनेस से लेकर पर्सनल ग्रोथ तक इन सबके पीछे छिपे एक ही पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये बड़े बदलाव आते कैसे हैं? तो सोचिए जरा, एक $40 की लेट फी, नोटबंदी वाला एक पुराना नोट और अचानक से मीठा खाने की वो तेज इच्छा। इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब ही हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया की तरफ ले जाएगा। और इसका जवाब है कि ये सभी चीजें एक बड़ी क्रांति, एक रेवोल्यूशन के बीज हैं। जी हाँ, दुनिया को हिला देने वाले बड़े बड़े बदलाव या फिर किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाले चेंजेस अक्सर एक बहुत ही मामूली सी परेशानी या एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन से ही शुरू होते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हर क्रांति की शुरुआत उस एक चिंगारी से होती है, निराशा की एक चिंगारी। किसी भी बड़े बदलाव का सबसे पहला, सबसे अहम कदम होता है उस परेशानी या उस दिक्कत की जड़ को पहचानना। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स। कहानी शुरू होती है $40 से। सोच कर देखिए, नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग्स को एक मूवी रेंट करने पर $40 की लेट फी देनी पड़ी। उन्हें बहुत गुस्सा आया और बस उस एक छोटी सी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन ने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जिसने एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ पेटीएम के साथ हुआ। विजय शेखर शर्मा का सपना था इंडिया को डिजिटल बनाना। ये सपना कहां से आया? ये आया कैश बेस्ड इकोनॉमी की फ्रस्ट्रेशन से। लंबी लाइनें, छुट्टे की दिक्कत, इन सभी परेशानियों का उन्हें एक सिंपल डिजिटल जवाब चाहिए था। और देखिए, यही सेम फॉर्मूला हमारी पर्सनल लाइफ पर भी फिट बैठता है। जब बात हेल्थ की आती है तो वहां भी रेवोल्यूशन की शुरुआत इन छोटी छोटी वजहों को पहचानने से होती है। हम स्ट्रेस में क्यों खाते हैं, बोर होने पर क्यों खाते हैं, ये वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जिन्हें समझना ही पहला कदम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम पहचान ली, फ्रस्ट्रेशन समझ आ गई, लेकिन इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, वो टर्निंग पॉइंट, वो एक फैसला लेने वाला पल, वो मौका जिसे अगर सही वक्त पे पकड़ लिया तो सब कुछ बदल जाता है। नेटफ्लिक्स और पेटीएम दोनों के लिए ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए। नेटफ्लिक्स ने समझा कि फ्यूचर डीवीडीज बाय मेल का नहीं बल्कि इंटरनेट स्ट्रीमिंग का है और उन्होंने पिवट किया। पेटीएम ने समझा कि लोग सिर्फ रिचार्ज नहीं करना चाहते, उन्हें एक पूरा डिजिटल वॉलेट चाहिए और उन्होंने भी पिवट किया। ये वो फैसले थे जिन्होंने उनकी किस्मत लिख दी, क्योंकि उन्होंने वक्त की नब्ज को सही समय पर पकड़ा। और जब बात आती है पर्सनल हेल्थ की, तो वहां भी एक टर्निंग पॉइंट होता है। पर यहां पर टर्निंग पॉइंट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यहां टर्निंग पॉइंट एक अंदर का फैसला है, एक कॉन्शियस चॉइस। माइंडलेस ईटिंग यानी बिना सोचे समझे कुछ भी खाने की आदत को छोड़कर माइंडफुल ईटिंग यानी हर निवाले को समझकर महसूस करके खाने का फैसला, यह है वो पर्सनल पिवट। और कभी कभी ये टर्निंग पॉइंट आपके कंट्रोल में नहीं होता, एक बाहरी घटना आती है और पूरा खेल बदल देती है। पेटीएम के लिए वो घटना थी नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 से पहले पेटीएम आराम से ग्रो कर रहा था, पर उस एक रात के बाद जब कैश की कमी हुई तो पेटीएम अचानक से एक सर्विस से जरूरत बन गया। रातों रात लाखों लोग उससे जुड़ गए। ये था उनका गोल्डन मोमेंट। तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टर्निंग पॉइंट भी मिल गया। अब आगे क्या? असली लॉन्ग लास्टिंग चेंज सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक सोल्यूशन देने से नहीं आता। ये आता है एक पूरा इकोसिस्टम बनाने से, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज आपस में इतनी जुड़ी हो कि लोग उससे बाहर ही ना जाना चाहें। पेटीएम को ही देखिए, वो सिर्फ एक वॉलेट नहीं रहे, उन्होंने एक पूरा फाइनेंशियल सुपर ऐप खड़ा कर दिया। पेमेंट्स बैंक, शॉपिंग के लिए पेटीएम मॉल, टिकट बुकिंग, फास्टैग, सब कुछ एक ही जगह। मतलब एक बार कोई उनके ऐप में आया तो उसकी हर जरूरत वहीं पूरी हो जाए। ये है इकोसिस्टम की पावर। और बिल्कुल यही चीज लॉन्ग टर्म हेल्थ पर भी लागू होती है। अच्छी सेहत सिर्फ डाइट करने से नहीं मिलती, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने से मिलती है, जिसमें बैलेंस डाइट हो, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो और एक कंसिस्टेंट रूटीन हो। ये 1-2 दिन का काम नहीं, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। और अब नेटफ्लिक्स की बात करें, उन्होंने भी यही गेम खेला। वो सिर्फ दूसरों का कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म नहीं रहे, उन्होंने अपना खुद का कंटेंट इकोसिस्टम बनाया। हाउस ऑफ कार्ड्स से लेकर स्क्विड गेम तक उन्होंने ओरिजिनल्स बनाए, 190 से ज्यादा देशों में फैल गए, लोकल कंटेंट बनाने लगे। वो एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर से एक ग्लोबल कंटेंट सुपर फैक्ट्री बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी क्रांति आसान नहीं होती। रास्ते में आती हैं चुनौतियां, एक जंग शुरू होती है, चाहे वो कंपटीशन से हो, सरकारी नियमों से हो, या फिर कभी-कभी खुद अपनी ही कमजोरियों से। हर किसी की जंग अलग होती है, पर होती जरूर है। नेटफ्लिक्स के सामने डिज्नी प्लस और अमेजॉन प्राइम जैसे जायंट्स आ गए। पेटीएम को रेगुलेशंस और गूगल पे, फोन पे जैसे कंपटीशन से लड़ना पड़ा। और जब बात पर्सनल हेल्थ की आती है, तो ये जंग और भी पर्सनल हो जाती है। यहाँ लड़ाई अनहेल्दी क्रेविंग्स से है, पुरानी आदतों से है, उस एक कमजोर पल से है जो सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। तो इन सब जंगों के बाद, इन सब स्ट्रगल्स के बाद आखिर हासिल क्या हुआ? आइए देखते हैं कि इन रेवोल्यूशंस ने आखिर में कैसा लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा, कैसे उन्होंने फ्यूचर को ही रीडिफाइन कर दिया। इन तीनों ने अपनी अपनी दुनिया में एक नई रियलिटी बना दी। नेटफ्लिक्स आज एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट सुपर पावर है। पेटीएम भारत की डिजिटल इकोनॉमी का एक मजबूत पिलर बन चुका है, और सही आदतों ने एक बदली हुई सेहतमंद जिंदगी को जन्म दिया। तो इन सब कहानियों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि बड़े बदलाव, चाहे कॉर्पोरेट हों या पर्सनल, वो किसी एक दिन का कमाल नहीं होते। वो हजारों छोटे छोटे स्मार्ट फैसलों का नतीजा होते हैं, जो रोज लिए जाते हैं, लगातार लिए जाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, वो कौन सी छोटी सी फ्रस्ट्रेशन है, वो कौन सी मामूली सी परेशानी है जिसके अंदर अगला बड़ा बदलाव, अगली क्रांति छुपी हुई है? सोचने वाली बात है ना?